में मास्टर कैसे बने। आप सभी लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर कामयाब व्यक्ति बनना है, बहुत बड़ा लीडर बनना है और बहुत बड़ी सफलता हासिल करनी है तो हमें लोगों को जोड़ने में मास्टर बनना पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। और इसीलिए इस चैनल के ऊपर हमने मैक्सिमम जो वीडियोस हैं वो इसी टॉपिक के ऊपर रखे कि कैसे आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल करेंगे और कैसे मैक्सिमम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा पाएंगे। अगर आप लोगों को ज्वाइन कराने में मास्टर हो गए तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं पाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके रिजल्ट को एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक पहुंचा देगा। अगर आप प्लान करते हैं 10 में से 1, 2, 3 ज्वाइनिंग कराते हैं, 4 ज्वाइनिंग कराते हैं, तो हो सकता है कि इन बातों को सुनने के बाद, इनको अप्लाई करने के बाद आप 10 में से 7, 8 या 9 लोगों को ज्वाइन करा पाएंगे। तो चलिए आइए, समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं और सीधे ही देखते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनको अप्लाई करने से हम क्लोजिंग के मास्टर बन जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, क्लोजिंग करने के माइंडसेट से ही जाइए। देखिए, आप किसी को मिलने मत जाइए, इंफॉर्मेशन पास करने के लिए मत जाइए। आपकी कंपनी क्या है, आपका प्लान क्या है, आपके प्रोडक्ट क्या है, आपके सपने क्या है, ये सब शेयर करना हमारा काम नहीं है। आप जाइए क्लोजिंग करने के लिए। जब भी आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो 2 प्रकार के रिजल्ट आ सकते हैं, या तो प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ेगा या आपके साथ नहीं जुड़ेगा। लेकिन देखिए, आप 10 प्लान दिखाते हैं और 10 में से 6, 7 या 8 लोगों ने यह कहा कि सोमवार को मिलते हैं, थोड़े दिन बात करेंगे, ठीक है, अच्छा है, सोचेंगे, एक बार फिर मिलते हैं, एक बार और मिलेंगे, और आप उनको बार बार मिलते हैं, तो समझ लीजिए कि आप क्लोजिंग के माइंडसेट से नहीं जा रहे। आपको अपने माइंड में बहुत ही क्लियर हो जाना है कि मुझे या तो ज्वाइन करा के आना है या फिर मुझे अगले प्लान की तरफ आगे बढ़ना है। आप ज्वाइनिंग कराने के लिए ही जा रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन पास करने के लिए नहीं जा रहे। ये माइंडसेट सबसे पहले, ये मेंटालिटी डेवलप करना पड़ेगा। आप प्लान दिखाने नहीं जा रहे, आप क्लोजिंग करने ही जा रहे हैं। अगर ये माइंडसेट आपने डेवलप किया तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस है वो क्लोजिंग के ऊपर होगा कि कैसे ये व्यक्ति ज्वाइन करेगा, लास्ट में मैं क्या बातचीत करूंगा। ये अगर आप अपने माइंडसेट में ऐड करेंगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 2, जब प्लान खत्म होने के बाद आप क्लोजिंग स्टार्ट कर देते हैं तो उसके बाद किसी दूसरे टॉपिक पे मत जाए। आपका प्रोस्पेक्ट आपको बहुत भटकाने की कोशिश करेगा कि वो दूसरी बात करेगा, आपके बारे में बात करेगा, नेटवर्किंग इंडस्ट्री के बारे में बात करेगा, दूसरी कंपनियों के बारे में बात करेगा, लेकिन आपको घूम फिर के फिर से क्लोजिंग पे आ जाना है। जैसे एक कंप्लीट प्रोसेस है क्लोजिंग का कि क्लोजिंग पूछने से पहले आप डाउट सोल्व कर दीजिए, उसके बाद आप डिसीजन पूछिए, डिसीजन के बाद आप ऑब्जेक्शन को ढूंढिए, ऑब्जेक्शन को सोल्व कीजिए, और उसके बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट का सेल क्लोज कीजिए, उसे ज्वाइन कराइए। तो आप समझ लीजिए कि जब आप क्लोजिंग करते हैं तो आपको दूसरे दुनिया भर के टॉपिक में नहीं जाना है। आपको रशिया यूक्रेन के युद्ध के बीच में नहीं चला जाना है, आपको क्रिकेट की बात नहीं करनी है, आपको दुनिया भर का मोटिवेशन, कोई कहानी, अपने सपने, उसमें नहीं जाना है। आपको टॉपिक पे रहना है, क्योंकि भटकाने वाला बहुत होशियार होता है। वो आपको एक पॉइंट छेड़ देगा और आप अपना नॉलेज दिखाने के लिए जाएंगे कि देखिए मुझे कितना पता है। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बात करेंगे और लास्ट में क्या होगा, आपका प्रोस्पेक्ट घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब थोड़ा लेट हो गया, ठीक है चलिए आप सोचिए, हमारा प्लान बहुत बढ़िया है, एक बार फिर से मिलते हैं, और यहाँ पे क्लोजिंग होगा नहीं। तो एक बार जब आपने क्लोजिंग शुरू किया तो क्लोजिंग के टॉपिक पे रहिए। आपको ये जो 4 स्टेप है, वैसे इस चैनल में अलग से वीडियो है आप कैसे क्लोजिंग करेंगे, वहां पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, वहां से भी आप जान सकते हैं। लेकिन आपको स्टेप से हटना नहीं है, आपको अपने ट्रैक पर ही रहना है। अगर ट्रैक से वो हटाता है तो उसको सोल्व करके वापस आपको अपने ट्रैक पे आना है और ट्रैक पे रह के ही उन्हें क्लोज कराना है। प्रिपेयर फॉर एवरी कॉल। आप जब भी किसी को प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो पहले मैक्सिमम प्रिपरेशन कीजिए कि मैं जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूं वो क्या ऑब्जेक्शन पूछ सकता है, वो क्या बात कर सकता है। घर पे पूछना पड़ेगा, थोड़े दिन बात करूंगा, मैं जॉब के साथ कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं, सोच के बताऊंगा। ये सारे ऑब्जेक्शन में से कौन से ऑब्जेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से सेल को क्लोज कर पाएंगे। आप प्लान की बिगिनिंग कहां से करोगे, शुरुआत में क्या बातचीत करोगे, कौन सा एग्जाम्पल देंगे, कौन से एग्जाम्पल पे, कौन से ऑब्जेक्शन पे, कौन सी कहानी बताओगे, सब कुछ अगर आप बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करके जाओगे तो आपके रिजल्ट बढ़ जाएंगे। देखिए, क्रिकेट में क्या होता है कि खिलाड़ी पहले से प्रिपेयर करके जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने मैच है तो कौन सा बॉलर सबसे खतरनाक है, वो स्विंग कराता है या उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, या कौन सा स्पिनर डेंजर हो सकता है। वो प्रिपरेशन करते हैं कि इस टीम के सामने अगर खेलना है तो इन बॉलर से बच के रहना पड़ेगा, इनकी स्टाइल ये है, और किस प्रकार से जो बैट्समैन है वो कैसे मैक्सिमम तरीके से आउट होते हैं,
किस प्रकार के बॉलर के सामने वो रन नहीं बना पाते, कौन सा एरिया उनका मजबूत एरिया है जहां पे वो रन बनाते हैं, वहां पे गेंद नहीं डालनी, इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। तो हमें भी प्रिपरेशन करनी है ना। आप एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के, वो टीचर है तो क्या सवाल पूछ सकता है, स्टूडेंट है तो बोल सकता है कि मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होके जाओ। अगर आपको नहीं जवाब पता तो आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कीजिए कि जब कोई व्यक्ति ये बोलता है, स्टूडेंट है और ये बोलता है मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, तो इसको कैसे टैकल करें। तो आपको इन शॉर्ट कंप्लीट प्रिपेयर होके जाना है। जितनी ज्यादा प्रिपरेशन करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आपका आएगा। एक बहुत अच्छी कहावत है जो मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई की और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि प्रैक्टिस में पसीना जितना ज्यादा बहेगा, मैदान जंग में खून उतना कम बहेगा। जितनी अच्छे से तैयारी करोगे उतना आप अच्छे से फाइट कर पाओगे और उतने ज्यादा आप सेल क्लोज कर पाओगे। पॉइंट नंबर 4, प्रोफेशनल बनिए। प्रोफेशनल का मतलब यह है कि दोनों प्रकार के रिजल्ट के लिए आप मेंटली प्रिपेयर होने चाहिए। देखिए, आप में हम कोई भी लो ऑफ एवरेज से बड़ा नहीं है। मुझे कई लोग बोलते हैं सर ऐसा ट्रेनिंग दीजिए कि 100 प्लान दिखाए 100 लोग जुड़ जाए। ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है दोस्तों। आज मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है, मेरे पास तो नहीं है कि 100 प्लान दिखो और 100 लोग जुड़ जाए। लोगों के जुड़ने के अपने कारण होते हैं और ना जुड़ने के भी अपने कारण होते हैं। हाँ, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेल क्लोज नहीं कर पाते, वो व्यक्ति नहीं ज्वाइन होता है, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आप जैसे हाँ को हंसते हुए चेहरे के साथ एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे ही आप नो को भी हंसते हुए चेहरे के साथ एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप यस और नो दोनों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक मैच्योर प्लानर है, आप एक मैच्योर लीडर है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने हाँ बोल दिया तो बहुत खुश हो गए, इसको मैच्योरिटी नहीं कहेंगे। किसी ने मना कर दिया तो दुखी हो गए, इसे भी मैच्योरिटी नहीं कहेंगे। इसीलिए अगर आप क्लोजिंग में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको यस और नो दोनों के लिए तैयार रहना है। और मेरी ये बात हमेशा याद रखिए, लो ऑफ एवरेज आपसे, मुझसे, हम सबसे बड़ा है, उसको हम नकार नहीं सकते। कुछ लोग जुड़ेंगे और कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना है। एक्सपेक्ट द ऑब्जेक्शन एंड बी मास्टर इन द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन को एक्सपेक्ट कीजिए। आप पहले से उम्मीद कीजिए कि कोई ना कोई तो ऑब्जेक्शन आएगा। मैं सोच के बताऊंगा, थोड़े दिन बाद करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसी बहुत सी कंपनियां आके चली गई, मेरे दोस्त ने किया था, मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, बीवी को पूछना पड़ेगा, आप पैसे लगा दीजिए। मैंने कभी सेलिंग नहीं किया, मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता, मैं थोड़े दिन बाद करूंगा, पहली तारीख को सैलरी आएंगी तब करूंगा, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, प्रोडक्ट बेचने का काम कभी नहीं किया, पहले 4 लोग को जोड़ लेता हूं उसके बाद ज्वाइन करूंगा। इस प्रकार के दुनिया भर के ऑब्जेक्शन। आपको ऑब्जेक्शन को एक्सपेक्ट करना है। अगर ऑब्जेक्शन नहीं आता तो ज्वाइन होने के चांसेस बहुत कम है। तो ऑब्जेक्शन से भागने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑब्जेक्शन में मास्टर होना है। मास्टर होना पड़ेगा दोस्तों। अगर ऑब्जेक्शन में मास्टर नहीं है, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने में मास्टर नहीं है, तो लोगों को ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। आप पूरा प्लान दिखाएंगे, सारी रामायण करेंगे, लास्ट में एक छोटे से ऑब्जेक्शन को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे और पूरा का पूरा रिजल्ट जो पॉजिटिव हो सकता था वो नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए ऑब्जेक्शन में मास्टर होना पड़ेगा। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहूंगा, अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कुछ हासिल करना है तो ऑब्जेक्शन में मास्टर होना पड़ेगा। जब तक मास्टर नहीं होगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लोगों को जोड़ नहीं पाएंगे। जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अपने आप जुड़ जाएंगे, वो लोग जुड़ते रहेंगे, लेकिन जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वहां पे हम जोड़ नहीं पाएंगे। हमारा रेशियो बहुत कम हो जाएगा और इसीलिए हमारी टीम बढ़ने की जो ग्रोथ है वो भी बहुत कम हो जाएगी। तो आपको ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में मास्टर बनना पड़ेगा। पैसे मांगने से घबराए नहीं। अगर आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन होने के लिए रेडी है तो प्रोफेशनल बनिए, पैसे मांगिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप पैसे नहीं मांगेंगे। कई बार लोग बोलते सर वो तो ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल रेडी था, लेकिन मैं उससे पैसे कैसे मांगू। अरे भाई, बहुत सिंपल बात है। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पैसे मांगता है, वकील आपसे पैसे मांगता है। दुनिया में जब आप कोई चीज एक 5 रुपए का पार्ले जी खरीदने जाते हैं तो वो भी बोलते हैं 5 रुपया हुआ इसका। पैसा तो मांगना पड़ेगा ना। अगर आपको पैसे मांगने से डर लगता है तो या तो आपको अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर आपको अपने बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं है, या फिर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं कि आप इस बिजनेस में टिकेंगे। पैसे मांगिए। आप कोई गलत चीज नहीं कर रहे, उस पैसे के बदले आप उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं और बिजनेस तो फ्री है। जब आपको अंदर से ये पता चल जाएगा कि आप कोई गलत चीज नहीं कर रहे, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को पैसे भी मांगेंगे और ज्वाइन भी करा सकते हैं। दोस्तों, ये फीलिंग का बिजनेस है। आप जो फील करते हैं वही अगले आदमी को फील करा पाएंगे। अगर आप में विश्वास नहीं तो आप दूसरे को विश्वास नहीं दिला पाएंगे। इसीलिए पैसे मांगने से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप जेन्युइन कंपनी में है, जेन्युइन प्रोडक्ट्स में है, तो आप सीधा ही प्रोस्पेक्ट को बोलिए कि घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन कई सारे लोग पैसे नहीं मांगते।
तो नहीं मांगेंगे तो आपका रिजल्ट यहाँ पे जो एफर्ट्स है वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा दोस्तों। आपको प्रोफेशनली प्राइस के साथ डील करना पड़ेगा और लोगों के पैसे भी मांगने पड़ेंगे। लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज माई फेवरेट पॉइंट, डोंट पास इंफॉर्मेशन, पास एनर्जी। जब आप बोले तो सिर्फ इंफॉर्मेशन पास नहीं होनी चाहिए, एनर्जी पास होनी चाहिए। देखिए जब मैं ये वीडियो बनाता तो मैं यही सारे शब्द सिंपल तरीके से बिना सोचे बिना फील किए आपके सामने बोल दूंगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसे खुद भी फील कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। ये महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी को बोलेंगे ना कि अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया और मेहनत की तो आपकी जिंदगी बदल सकती है, ठीक है, इसी चीज को मैं बोल के बताता हूं। अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया और आपने मेहनत की तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दिस इज ओनली इंफॉर्मेशन, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, बोलने वाले को भी विश्वास नहीं है कि जिंदगी बदलेगी। लेकिन अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया और अगर आपने मेहनत की तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। यह है बिलीफ के साथ एनर्जी को पास करना। तो आप जो भी बात बताते हैं उस बात के साथ एनर्जी पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि इंफॉर्मेशन पास हो। सिर्फ इंफॉर्मेशन पास होगी तो रिजल्ट नहीं आएगा या बहुत कम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर एनर्जी पास हुई तो आपने जो सोचा नहीं उससे ज्यादा रिजल्ट आएगा। और ये मेरा ओपन चैलेंज है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों आज जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनमें से सबसे बढ़िया पॉइंट आपको कौन सा लगा जिसे आप अप्लाई करने वाले उसे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब